आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेना भर्ती नियमों में संशोधन पर हिमाचल में बवाल, हाईवे पर चक्का जाम, पुलिस कर्मियों को पीटा। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी का पकड़ा कॉलर, हड़काया, वीडियो वायरल। राहुल गांधी से पूछताछ पर सचिन पायलट ने रखी अपनी राय। एटीएम से निकलने लगा 5 गुना ज्यादा कैश, फिर क्या, पैसे निकालने वालों का लग गया तांता। आज से 3 दिनों तक इन 5 राज्यों में होगी भारी बारिश। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। ओवैसी ने मोदी पर साधा निशाना और कहा हमारी सेना आपके स्कीम की प्रयोगशाला नहीं। पाक में एक झटके में 59 रुपए महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल 233 रुपए में बिक रहा। सोना खरीदारों की चमकी किस्मत, जानिए आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड। बंगाल के मंत्री जी का रोमांटिक अवतार, शतक जड़ने के बाद लहराया लव पोज। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले का हिमाचल प्रदेश में जोरदार विरोध हुआ। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में रोड शो से पहले युवाओं ने कांगड़ा के गगल, शाहूपुर, कोटला और सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जमकर प्रदर्शन किया। सेना भर्ती नियमों में संशोधन से गुस्साए युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। दरअसल केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती का फैसला लिया है। सेना ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा। 6 महीने प्रशिक्षण के बाद जवानों की सेना में सेवाएं ली जाएगी। सेना में यह जवान अग्निवीर कहलाए जाएंगे। नेशनल हेराल्ड एजीएल सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में कांग्रेस ने हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तभी पुलिस उन्हें हिरासत में लेना चाहा। इस पर रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी से ईडी 3 दिन पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के लिए 17 जून को फिर बुलाया गया है। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है। इसी बीच राहुल गांधी से पूछताछ और कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन पर सचिन पायलट ने अपनी राय रखी है। सचिन पायलट ने कहा कि कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्वचालित टेलर मशीन से 1 की जगह 5 नोट निकलने लगे। यह खबर जैसे ही लोगों को पता चली, वो पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंच गए और देखते ही देखते एटीएम के बाहर लंबी लाइन लग गई। दरअसल एक व्यक्ति ने एटीएम से 500 रुपए निकालने चाहे, लेकिन कैश डिस्पेंसर से 500 रुपए के 5 नोट निकल आए, जिसके बाद उसने फिर से 500 रुपए निकालने का प्रयास किया और फिर से उसे 2500 रुपए प्राप्त हुए। वहीं जैसे ही यह खबर आसपास के लोगों को लगी, वे भी पैसे निकालने के लिए वहां पहुंच गए। देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में झमाझम बरसात होने की वजह से मौसम में बदलाव आ गया है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक कम से कम 5 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने इसको लेकर सिलसिलेवार ट्वीट्स भी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 से 18 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी आज से बारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है। अदालत ने कहा कि सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर वे अपना गलत फैसला वापस लें। उन्होंने कहा कि देश की 66% आबादी युवाओं की है, बात को समझिए। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि इस स्कीम से बेरोजगारी में कमी नहीं आएगी, बल्कि उसमें और अधिक इजाफा होगा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है और अब तो इसका खामियाजा जनता को बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले ही महंगे चल रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बम्पर इजाफा हुआ है। एक ही झटके में डीजल के दाम 59 रुपए 61 पैसे बढ़ गए हैं, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 24 रुपए 3 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। आप भी अगर सोना या फिर चांदी की ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी और जरूरी खबर है। सोने की कीमत में गिरावट का दौर बदस्तूर जारी है, लिहाजा लोगों में इसकी खरीदारी को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और सराफा बाजार में पीली धातु की मांग में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को भी सोने की कीमत में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। आज सोना 193 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 324 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है। इससे एक बार फिर सोना जहां 51,000 के पास पहुंच गया है, वहीं चांदी 61,000 के करीब कारोबार कर रही है। इस गिरावट के बाद सोना जहां अपने ऑल टाइम हाई से करीब 5300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 19,000 रुपए प्रति किलो की दर से भी सस्ता मिल रही है। बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलूर में मध्य प्रदेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मुकाबले में मनोज तिवारी ने शानदार 102 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल थे। मनोज तिवारी के फर्स्ट क्लास करियर का 29वां शतक रहा। उनके इस पारी की बदौलत ही बंगाल की टीम 273 रनों के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब रही। मनोज तिवारी ने शतक बनाने के बाद एक स्पेशल पर्ची लहराया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर्ची में तिवारी ने दिल की तस्वीर बनाई थी, साथ ही अपनी पत्नी सुष्मिता और बच्चों का नाम लिखा था। मनोज तिवारी का रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में यह लगातार दूसरा शतक है।